आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। हमारे बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई यह पत्रकार वार्ता है। यह पत्रकार वार्ता सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को लेकर है। यह पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ सरकार क्या कर रही है उस विषय को लेकर है। और मुझे प्रसन्नता है, खुशी है इस बात की कि पहली बार भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की यह देन है कि जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान से निकलकर राजनीति आज स्कूल और अस्पताल पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमने अब आमंत्रित किया। दिल्ली के हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, आइए हमारा सरकारी स्कूल देखिए। स्कूल इतना अच्छा था कि बीजेपी वाले गांधी जी के बंदर बन गए, बोले आंख बंद कर रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल देखने को तैयार नहीं हुए, स्कूल के बाहर से ही भाग गए। कल हमारे विधायकों ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा, हम आपके स्कूल देखेंगे। और बीजेपी के जो स्कूल थे 15 साल एमसीडी में जहां शासन रहा बीजेपी का, जब वो सरकारी स्कूल देखे गए, उनकी दुर्दशा सामने आई, तो आपको जान के हैरानी होगी। कई स्कूल ऐसे हैं जिनको आप देख के कहेंगे ये भूत का महल है, ये खंडहर है, लेकिन उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यह है बीजेपी के स्कूलों की दशा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कितने सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंद हुए, और उसमें नंबर 1 पर अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं सूची पढ़ रहा हूं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में 25,577 सरकारी स्कूल बंद हुए। उत्तर प्रदेश में 25,577 सरकारी स्कूल बंद हुए। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 22,824 सरकारी स्कूल बंद हुए। आसाम में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 6,271 सरकारी स्कूल बंद हुए। उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 1,101 सरकारी स्कूल बंद हुए। कर्नाटका जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 633 सरकारी स्कूल बंद हुए। इस प्रकार से मिलाकर हरियाणा सहित तमाम राज्य हैं जहां पर सरकारी स्कूल बंद हुए। सरकारी स्कूल बंद हुए तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में आगे आदित्यनाथ जी से, आदरणीय आदित्यनाथ जी, आप मुझे बताइए, आज भी हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ते हैं? आज भी उनके लिए डेस्क बेंच का इंतजाम क्यों नहीं है? आज भी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में गाय भैंस गोबर कैसे करती हैं? बताइए आदित्यनाथ जी। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 26,000 सरकारी स्कूल, लगभग 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में कैसे बंद हो गए? क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ? गठौर, सोनभद्र में एक जगह है, वहां भी पिछले दिनों समाचार आया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में खाने के लिए। देवरिया में समाचार आया, टीवी चैनल ने चलाया भी इसको। भात और नमक दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए। जब बच्चों से पूछा गया, बच्चे, केला मिलता है? नहीं मिलता। दूध मिलता है? नहीं मिलता। दाल मिलती है भात के साथ? नहीं मिलती। ये बच्चों के जवाब है, वीडियो देख लीजिए आप। और तो और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला कन्नौज का है। कन्नौज का है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कन्नौज के अंदर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बच्चे ने जब शिकायत की कि मिड डे मील में हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता, तो उसको मार मार के पीठ उसकी लाल कर दी गई।
जब सूचना मिलती है कि मिड डे मील की शिकायत कर रहे हैं बच्चे, तो मिड डे मील ठीक नहीं किया जाता, बच्चों को ठीक कर दिया जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, उनकी पीठ लाल कर दी जाती है। तिमाही परीक्षा होनी है, यह उत्तर प्रदेश की खबर है। तिमाही परीक्षा होनी है। आपको मालूम है अप्रैल से विद्यालय शुरू हो गया था, फिर बीच में छुट्टी, फिर विद्यालय शुरू, और तिमाही परीक्षा होने वाली है। बच्चों को 50% किताब नहीं मिली। किताब, बच्चों को 50% किताब ही नहीं मिली अब तक, जो सरकार के द्वारा दी जाती है। यह है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हकीकत। सवाल पूछने होंगे हम लोगों को, सवाल उठाने होंगे हम लोगों को, सवाल पूछना होगा एक एक नागरिक को। यह सवाल पूछना होगा कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों कर रही है। और इसलिए कल यानी कि सोमवार 5 सितंबर की तारीख से एक हफ्ते तक लगातार उत्तर प्रदेश में सेल्फी विथ स्कूल यह अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस अभियान में हमारा साथ दीजिए, इस अभियान में हमारा साथ दीजिए। एक हफ्ते तक लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम 50 सरकारी स्कूलों के वीडियो और फोटो जारी करेंगे मीडिया के लिए। सेल्फी विथ सरकारी स्कूल, यह अभियान होगा आम आदमी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं, आपके बच्चों को जहां भी मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रही हो, खाना अच्छा ना मिल रहा हो, उसका वीडियो बनाइए और भेजिए। आपके क्षेत्र में जहां भी स्कूल जर्जर हो, बिल्डिंगें ठीक ना हो, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हो, उसका वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए और भेजिए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव गिराव में, आपके शहर मोहल्ले कस्बे में जहां भी स्कूल बदहाल हों, उनकी फोटो और वीडियो बनाइए और हमको भेजिए। मैं एक नंबर अभी जारी करूंगा, उस नंबर पर आप सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश से अपना, उस पूरे उत्तर प्रदेश से उस पर फोटो वीडियो जो भी आप भेजना चाहते हैं उस नंबर पर भेजिए। और ये नंबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, 83-829-28009, 83-829-28009, 83-829-28009, 83-829-28009। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, भेजिए इस पे वीडियो, भेजिए फोटो। ये हमारे पार्टी का पूरे प्रदेश में जो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं, हमारे महामंत्री जी दिनेश पटेल जी का ये नंबर है। और इस नंबर पर, दिनेश पटेल जी के नंबर पर 83-829-28009 पर सेल्फी विथ स्कूल के अभियान में आप लोग शामिल होइए। और एक हफ्ते तक लगातार हम लोग 50-50 स्कूलों की बदहाली आपके सामने रखेंगे। साथियों और दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो 5 नाम अभी निकाय चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। अभी उसकी तारीखें आना बाकी हैं। और आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से नगरों के अंदर कमेटी बनाने का काम कर रही है, वार्डों में वार्ड अध्यक्ष, बूथ में बूथ अध्यक्ष। इस प्रकार का अभियान हमने पूरे उत्तर प्रदेश में चला रखा है।
और आज इस चुनाव के लिए एक चयन समिति का मैं ऐलान कर रहा हूं, जो प्रत्याशियों के चयन में अपनी भूमिका निभाएगी। हमारे प्रांतीय अध्यक्षों के साथ संपर्क करके अलग अलग प्रांतों में जो जिले, जो नगर पालिकाएं, जो नगर निगम, जो नगर पंचायतें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। और इस चुनाव समिति की अध्यक्षता सभाजीत सिंह जी इस चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे। अनूप पांडे जी इस चुनाव समिति के सदस्य होंगे। सरबजीत सिंह मक्कड़ जी इस चुनाव समिति के सदस्य होंगे। ब्रिज कुमारी सिंह जी इस चुनाव समिति की सदस्य होंगी। निर्मल मिश्रा जी इस चुनाव समिति की सदस्य होंगी और निर्मल मिश्रा जी इस चुनाव समिति के सदस्य होंगे और सुबोध यादव जी इस चुनाव समिति के सदस्य होंगे। तो 5 लोगों की ये 5 सदस्य और सभाजीत सिंह जी की अध्यक्षता में ये चुनाव समिति पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा निभाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेगी, जानकारी लेगी और उसके बाद हमारे कैंडिडेट तय किए जाएंगे चुनाव के लिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे टीवी पैनलिस्ट हैं, वो रहेंगे। उसमें अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी हैं, अलग अलग प्रवक्ता भी हैं, वो टीवी चैनल पे जाते हैं, वो रहेंगे। इस सूची को और बढ़ाया जा रहा है। इसमें हम कुछ और प्रवक्ताओं को बढ़ा रहे हैं प्रदेश के स्तर पे। विकास शर्मा जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता होंगे। मुकेश कुमार सिंह, तरुणिमा श्रीवास्तव, रमन सिंह, इंद्रेश सोनकर, संजीव मिश्रा, डॉक्टर SP सिंह, संजीव निगम, इमरान पामेला, सुशील सिंह पटेल, ईरम रिजवी, प्रशांत कुमार यादव, प्रिंस सोनी, विनीत शर्मा, फैसल खान लाला, श्री कीर्ति द्विवेदी जी, ये इतने प्रवक्ता हमारे प्रदेश में होंगे। और इसके साथ साथ आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों की ज्वाइनिंग भी है। नगर पालिका के 2 बार के सभासद राकेश सक्सेना जी हैं, जो सीतापुर नगर पालिका परिषद के 2 बार से सभासद हैं। वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ राकेश तिवारी जी, जो NGO प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, एक आवाज़ एक मिशन के वो संस्थापक हैं। वो अपने 100 से अधिक साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री स्वप्नेश सोनी जी, ये जिला संयोजक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं पश्चिमी सुमेरपुर के। और स्वप्नेश सोनी जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं। आज स्वप्नेश सोनी जी अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। जौनपुर के हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी हैं, जो राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी का संचालन करते हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राम रतन विश्वकर्मा जी, रमेश चंद अस्थाना जी, नंदलाल यादव जी, राजेश विश्वकर्मा जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, सतीश मौर्य जी, अनिल अस्थाना जी, आशुतोष अस्थाना जी, दीपक यादव जी और दिनेश यादव जी, इन लोगों की ज्वाइनिंग आज होगी। मैंने जो विषय आज उठाया था, इससे संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपके? प्रश्न यही है सर कि आप सेल्फी विद स्कूल जो सरकारी स्कूल कर रहे हैं, किसी ने वीडियो भेज दिया, आपने उसको प्रचार प्रसार करें, उसके बाद फिर क्या? हम सरकार, आज हम सत्ता में तो है नहीं। हमारे पास क्या रास्ता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में 2 रास्ते हैं। एक सत्ता जो व्यवस्था को ठीक कर सकती है, दूसरा विपक्ष जो व्यवस्था को ठीक कराने के लिए संघर्ष कर सकता है। तो संघर्ष का रास्ता हमारे पास है। आप देखते होंगे हर हफ्ते हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है। हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के सवाल पर आंख पर पट्टी बांधे बैठी हुई है। सेल्फी भेजने के बाद अगर बच्चे
उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो इसीलिए लोगों से कह रहे हैं, हम बच्चों से जी, ऐसा है कि एक जगह की शिकायत हुई, बहुत सारी जगहों पे वो मुद्दा भी आपके सामने उठा रहे हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां आप लोगों ने, बहुत सारी जगहों पे मीडिया वाले गए, उन्होंने सूखा भात की कहानी सामने की, उन्होंने नमक रोटी की कहानी सुनी। ये तो हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसमें हम डरेंगे तो कहां से काम चलेगा। हमें डरना नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चे ना भेजें, उनके अभिभावक भेजें, प्रधान भेजें जिनको जरा सी भी तकलीफ होती हो, वहां के जो नौजवान साथी हैं वो भेजें। उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल चल रहे हैं? देखिए, चल कितने रहे वो भी बता देता हूं, और बंद कितने हुए हैं वो भी बता देता हूं। हाँ, मैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि जिस तरीके से लिस्ट आप निकाय चुनाव को लेकर जो है लामबंद है, मिन्नत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितने सभासद या कितने निकायों के ऊपर आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी? उत्तर प्रदेश में 1,62,645 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 1,37,068 सरकारी स्कूल चल रहे हैं और 25,577 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर मेरा सवाल है, आपको मतलब आपने अपने लिए क्या टारगेट किया, कितने % आप निकायों पे कहाँ पर क्या? ज़्यादातर सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादातर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एक एक करके ज्वाइनिंग करा दीजिए, नाम बोल दीजिए। राम रतन विश्वकर्मा जी आ जाए। राम रतन विश्वकर्मा जी। राकेश तिवारी, हाँ, तिवारी तिवारी जी घर गए थे भाई हम मिलने। जौनपुर लोग आ जाइए। जौनपुर, इसको हटा दीजिए, कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी सब उधर। कुर्सी हटा दीजिए। ये राहुल कश्यप है, ये ज्वाइन कर रहे हैं और मजबूत कार्यकर्ता हमारे। कुर्सी हटा दीजिए। कश्यप जी का फोटो खो दीजिए। अब यार ऐसे मत करो। रीता जी आप आगे आइए। बाकी लोगों का भी बात ठीक है। अब आप लोग उस रूम में बैठ जाएं। सक्सेना जी आइए। राम रतन विश्वकर्मा। ऐसे ऐसे मत कीजिए भाई। आइए सक्सेना जी। आइए। हाँ मैं आइए अध्यक्ष जी, किनको आने दीजिए, स्वप्नेश जी को। हाँ हाँ, और बहुत जल्द जो है हमारे उससे कम से कम 400 लोग यहाँ ला नहीं सकता था, तो अपना कार्यालय राजेश भाई और साथ ही साथ 400 अपने हो गया सब। राजेश भैया राजेश भाई
माला हम पहनाएंगे आपको। फोटो निकाल दो उधर। हाँ दे रहे हैं।